देखिए भैया, आइए सुबह की चाय, ताजा चाय, बीटेक चाय वाला, बेरोजगारी की मार बीटेक चाय वाला। भैया लवेरिया चाय से लेकर सारा चाय है। आ जाइए सुबह की चाय, ताजा चाय। प्यार में धोखा नहीं मिलेगा सोखा, एक बार पीजिए बीटेक चाय, मजा आ जाएगा। बिल्कुल, चाय मेरा प्यार है। चाय पीने के बाद थकावट, दुख सब मिट जाता है। लेकिन साथ में वो सिस्टम पे भी कहीं ना कहीं तंज कस रहा है। कितना पढ़ने लिखने के बाद देखिए ये नौबत है कि मैं चाय बेच रहा हूँ। MBA चाय वाला हो, बाबा का ढाबा हो, या कोई भी सोशल मीडिया का नया फूड ब्लॉगर हो, या फूड की कोई जगह हो, वायरल करते हैं हम और आप जैसे पत्रकार और ब्लॉगर्स। आज के दौर में आप कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन आप बेचने के माहिर खिलाड़ी होने चाहिए। पीएम मोदी चाय वाला 2014 के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा रही तो उसी चाय वाले की। जी हां, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। और उनके बाद MBA चाय वाला, पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाला और ग्रेजुएट चाय वाला। तो उसके बाद तो मान लीजिए कि देश में चाय की दुकान की बहार सी लग गई। जी हां, और इसके बाद चाय का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक और नया चाय वाला जो है दुकान खुली है, केदी चाय वाला, जहां पर चारों तरफ रोलिंग है, जहां पर लोहे की रडें जो है लगाई हुई हैं, वहां पर चारों तरफ पूरा जेल का माहौल बनाया गया हुआ है। और आप मेरे पास जो देख रहे हैं लोग चाय पीते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, अब हम आपको एक नई कहानी की ओर ले चलते हैं जिसका नाम है बीटेक चाय वाला। जी हां, हम दुकान पर पहुंचे हैं चाय की, जहां पर ये चुस्कियां जो आप देख रहे हैं, बड़े दूर दूर से लोग आए हैं और ये दुकान अब बेहद चर्चा का विषय बन चुकी है। MBA के बाद, बीटेक के बाद अब आपको ये पूरी कहानी जो है विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से ये चाय वाला फेमस हुआ। यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए देख रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद हम भाई साहब से जान लेते हैं कि आखिर इस दुकान का प्रचलन कैसे बढ़ा, किस तरह से ये चर्चा में अब आई हुई है। तो क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम राघवेंद्र है। तो लोग यहाँ पर बड़ी दूर दूर से आए। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो लोगों का कहना था कि भाई वहाँ की चाय आप पियेंगे तो बार बार आएंगे, एक बार जो जाएंगे। बिल्कुल, ये लोगों का प्यार है। लोग यहाँ पे आते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं। आपने बताया कि आपको लोगों ने बताया, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि लोग इतना प्यार बरसा रहे हैं मेरे ऊपर। तो भाई ऐसा क्या खास है आपकी चाय में और किस तरह से आप इस चाय को बनाते हैं? आपने बीटेक की, जैसा कि आपकी दुकान का नाम बीटेक है, तो दुकान के नाम का कारण बताइए मेन तो पहले। देखिए, बीटेक किया हूँ मैं। बीटेक करने के बाद मैंने ये खोला बीटेक चाय वाला। क्या कारण रहा इसका, बड़ा कारण? देखिए, सबसे बड़ा कारण आप अपने हिसाब से सोचते होंगे कि बेरोजगारी। दूसरा कारण ये कि इंसान करना क्या चाहता है, इंसान को क्या करके खुशी मिल रही है, और किस तरीके से अगर इंसान के दिमाग में कुछ चल रहा है कि कोई बिजनेस आइडिया है, वो अपने दम पे कुछ खड़ा कर सकता है, तो उसको करने का प्रयास करना चाहिए। वो मैंने किया। और आप जैसा बताएं कि लोग जो है पूछ रहे थे, तो ये लोग अपना प्यार बरसा रहे हैं। ऐसे ही लोग प्यार बरसाते रहें। भाई क्या आप सरकार को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं, जिनकी बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से आपको इस चाय की दुकान पर आना पड़ा? बीटेक आपने की, इतना अच्छा कोर्स आप कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहली बात तो इस चीज़ को रिलेट मत कीजिए कि चाय बेचना कोई बहुत ही निचले स्तर का काम है। ऐसा कुछ नहीं है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, चाय बेचने वाले का टर्नओवर 4 से 5 करोड़ हो सकता है। एक किसी दफ्तर में काम करने वाले का टर्नओवर आप बता दीजिए, उसका क्या सैलरी है, और वहां आपको एक नौकर के रूप में आपको काम करना है। यहाँ मैं स्वतंत्र। भाई एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो उस टाइम भाई बहुत बड़ी चर्चा में थी, और एक बात और चर्चा में ये थी कि आपका चाय बेचने का जो अंदाज है वो ही सबसे ज़्यादा निराला है। उसको देखकर ही लोग दीवाने हो जाते हैं। क्या कारण है बताइए आप बस। देखिए, आपने चाय बेचने की बात की, चाय की बात कर ली, लेकिन आप अभी को मुद्दे की बात किए हैं कि ब्रांडिंग। देखिए, चाय बेचने के लिए कोई भी सोच सकता है, और चाय जो है भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रिय है। किसी भी दुकान पे आप देख लेंगे भीड़ लगी रहती है। लेकिन अभी आप ये टी शर्ट पहने हैं, ये शर्ट पहने हैं, इसकी ब्रांडिंग किस तरीके से की गई है? आप दुकान पे गए होंगे, आप 2-4 जो है पहनकर चेक किए होंगे, दुकान वाले ने बोला ये आपके ऊपर जच रहा है। उस समय आपके दिमाग के ऊपर भले ही ये आया हो कि नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वहीं कोई महिला साथी या कोई महिला वहाँ पे होकर दी कि बहुत अच्छा लग रहा है, तुरंत कहेंगे भैया जितने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। तो इसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है? जैसे प्रफुल्ल भाई ने भी जब चाय बेचनी शुरू की थी, लोग नहीं पीते थे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे मोटिवेशनल थॉट लिखना शुरू किया, ताकि उसको पढ़ने के चक्कर में उस कप को इंसान हाथ में लिया रहे। उसके बाद फिर लोग नहीं पिए तो लोगों को अट्रैक्ट कैसे किया जाए। सड़क पे एक एकदम भूखा नंगा भिखारी चल रहा हो तो उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा, लेकिन वहीं कोई अच्छा कपड़ा फुल मेंटेन होके मांग रहा हो तो नहीं जाएगा। तो आपका क्या तरीका है ऐसा निराला? सबसे पहली बात कि लोगों का ध्यान हम अपने ऊपर कैसे आकर्षित करें,
उसके लिए हम कई सारे स्लोगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बेरोजगारी की मार बीटेक चाय वाला। बिल्कुल। आपका ध्यान किधर है? बीटेक चाय वाला इधर है। तो अभी मैं आपको कुछ विजुअल भी दे दूंगा अपने दुकान की, अपने जो है कैसे मैं मार्केटिंग करता था। आइए आइए, सुबह की चाय, ताजा चाय, बीटेक चाय वाला, बीटेक चाय वाला, बेरोजगारी की मार बीटेक चाय वाला, इधर उधर कहीं नहीं, बीटेक चाय वाला इधर है। आइए आइए, सुबह की चाय, ताजा चाय, आइए भैया, ये भैया सुबह की चाय, ताजा चाय, बीटेक चाय वाला, आओ आओ, तो कस लगा, मजा आ जाएगा। सुबह की चाय, बीटेक चाय वाला, आइए आइए आइए, खुल गया आपका शहर में बीटेक चाय वाला, बीटेक चाय वाला, बीटेक चाय वाला, आ जाओ भैया, देखने से नहीं होगा, एक बार पियो, याद करोगे। आपके निकट है बीटेक चाय वाला। और सबसे बड़ी बात, कोई भी काम करने में आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैंने बीटेक किया है, मैंने सड़क पे खड़ा होकर चिल्लाया है, आइए हमारे यहाँ चाय पीजिए, चाय की चुस्की लीजिए, मुझे कोई शर्मिंदगी इसमें नहीं है। एक बार वो रोल हमें करके दिखाइए, जिस तरह से आप बुलाते थे असली अंदाज में, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो है मान लीजिए कि ये मेरी दुकान है, इसके आगे जो है मैं भीड़ है, रोड पे लोग जा रहे हैं, सोचिए रोड पे लोग जा रहे हैं, गाड़ियों पे बैठे हुए हैं, उनको मुझे अपनी दुकान पर लाना है। तो वही करके दिखाइए। देखिए भैया, आइए, सुबह की चाय, ताजा चाय, बीटेक चाय वाला, बेरोजगारी की मार बीटेक चाय वाला, भैया लवेरिया चाय से लेकर सारा चाय है, आ जाइए, सुबह की चाय, ताजा चाय, प्यार में धोखा नहीं मिलेगा सोखा, एक बार पीजिए बीटेक चाय, मजा आ जाएगा। बिल्कुल मजा आ गया, तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। बिल्कुल। देखिए, लोग जब इस चीज को सुनेंगे, एक बार 10 लोगों में से 5 लोगों का ध्यान जाएगा, 5 लोगों में से 2 लोग हमारे पास आएंगे। 2 लोग अगर 10-10 रुपए की चाय पीते हैं तो 20 रुपए का मेरे पास आमदनी हुआ। 20 रुपए में से अगर 10 रुपए, 15 रुपए कॉस्ट निकल गया तो 5 रुपए मेरा फायदा है। लेकिन वहां पे हमें किसी का दबाव नहीं है कि 8 बजे क्यों गए तो 9 बजे आए या क्या किए। हाँ, लेकिन हर एक जगह अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे रखकर और विश्वसनीयता के साथ निभानी पड़ती है। अभी अभी बिहार में एक और मुजफ्फरपुर में एक कैदी चाय वाले की दुकान खुली है। जैसे आप बीटेक चाय वाले हैं, वहां कैदी चाय वाला आ गया है, तो उस विषय में क्या कहना है, क्यों आया होगा वो? देखिए, कैदी चाय वाला हुआ या चाय सुट्टा बार हुआ या फिर अभिनव भाई का हुआ, तो ये लोग अलग अलग आइडिया लेकर, जैसे आपने कहा कैदी चाय वाला, वो भी कुछ अलग आइडिया लेकर आए हैं कि कैदी जैसे बैठाकर चाय पिलाने का। और देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ब्रांडिंग। चाय आप 5 रुपए की भी पीते हैं, 10 रुपए की पीते हैं, जब आप एक ब्रांड के रूप में उभर जाते हैं तो वही 10 रुपए की चाय आप 50 रुपए में भी पीते हैं तो आपको अच्छी लगने लगती है। तो भाई, अब उस चाय के दम पर तो लोग फेमस हो चुके हैं और आप भी बीटेक चाय वाले के नाम से अब उसी चर्चा में आ रहे हैं, तो अब हम आपके ही लोगों से जान लेते हैं, क्या राय है आपकी? अभी आपने चाय पी इनकी बीटेक चाय वाला की, क्या राय है आपकी? देखिए, चाय तो बहुत अच्छा है और चाय पे बात हो रही तो शुरुआत से करते हैं बात। शुरुआत में जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे, उन्होंने चाय को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। मे भी मैं सही होंगी, गलत होंगी, बहुत पहले पढ़ा था। तो उसके बाद से चाय हमारे लिए तब बहुत फैसिनेटिंग था, बहुत लोग उस शुरुआती में उसको चखना स्टार्ट किए धीरे धीरे, और धीरे धीरे ये घरों का हिस्सा बन गया। सुबह शाम दोपहर थोड़ा सा सुस्ती आ रही है, चलो चाय पी लेते हैं। फिर से ये बाज़ारों में आया, फिर से छोटे छोटे गुप्ती तरीके से बना के लोग वहाँ पे बेचना स्टार्ट किए। शाम की चर्चाएँ वहाँ पे होती थी। तो ये भाई साहब की चाय कैसी लगी आपको? इनका ये तरीका जो है बहुत ही अच्छा है, और जिस तरीके से ये इसको एडवर्टाइज़ करते हैं, ब्रांडिंग जिस तरीके से किया है, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं कि अब बीटेक कर लिया, और जैसे उन्होंने अभी बताया कि अगर ऑफिस में जाके किसी की आप पूछिए, और यहाँ पे कोई आपको वो नहीं है कि 6 बजे चले जाना है, 5 बजे आ जाना है यहाँ पे। और अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी भी बहुत है, बहुत अच्छी, जिस तरीके से फैसिनेटिंग से लोगों को बुलाते हैं और चाय पिलाते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो बीटेक चाय वाला, अभी आपने चाय पी, बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं आप चाय पीने के बाद। अक्सर लोग यहाँ आया करते हैं, काफ़ी सारे कपल्स आते हैं, आप क्या कहेंगे इनकी चाय के बारे में, एडवर्टाइजिंग के बारे में? पहली बात की चाय की बात करूँ तो चाय मेरा प्यार है। चाय पीने के बाद थकावट दुख सब मिट जाता है। और इनकी चाय की बात करें तो जो जिस प्यार से ये चाय बनाते हैं, जिस तरीके से लोगों को चाय देते हैं, वो बहुत कमाल की है। भाई, आप तो फेमस हो चुके हैं, चाय पहला प्यार है, चाय से सारी थकान रुकावट सब इनकी दूर हो जाती है। आप क्या कहेंगे, लोग इतना प्यार लुटा रहे हैं आपकी इस चाय पर?
देखिए, ये जनता का प्यार है, जनता प्यार लुटा रही है। मैं हमेशा जो है इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जनता के वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ और जनता को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जनता ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे कि हम तरक्की के रास्ते पर पहुँचते रहें और हमारे साथ सैकड़ों हजारों लोग जुड़ते रहें। बिल्कुल। अब एक बार आपका वो आखिरी में वही डायलॉग हो जाए, चाय को बेचने के लिए जो एडवर्टाइजिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए भैया, ये लोगों का प्यार है, लोगों ने इसको बड़ा बना दिया। जो है बेरोजगारी की मार, बीटेक चाय वाला। देखिए क्या है कि आपने बेरोजगारी की बात की थी, तो इससे मैंने रिलेट कर दिया कि भैया बेरोजगारी की मार बीटेक चाय वाला। आपका ध्यान किधर है? बीटेक चाय वाला इधर है। लोग रास्ते में चल रहे हो तो संबोधन को सुनकर एक बार नजर तो दौड़ाएं। नजर दौड़ाएंगे तो उनको भी समझ में आएगा बीटेक एक बार देख ही लेते हैं है क्या। एक बार आएंगे, एक बार चाय पिएंगे, उसके बाद उस क्वालिटी को समझेंगे तो फिर दोबारा आएंगे। देखिए, सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को एक बार कस्टमर के पास पहुंचाइए, तो पहुंचने के बाद ही उसको एहसास होगा कि इससे पहले मैं जहां पीता था या जो पहनता था उससे बेहतर क्या मुझे मिल रहा है। उसके बाद वो दोबारा और वही अपने साथ 10 लोगों को लेकर आएगा। बिल्कुल। बेरोजगारी की मार, बीटेक चाय वाला। तो आपने पूरी कहानी सुन ली। सारे दर्शकगण यहाँ पर थे और चाय की चुस्कियां लेने के लिए जो दूर दूर से यहाँ पर कपल्स, गर्ल्स, बॉयज जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, उनके मुंह से भी आपने सुन लिया। तो किस तरह से चाय शुरू हुई। अब भाई साहब वापस आ रहे हैं अपने दिल की कोई खास बात कहने के लिए, सुन लीजिए अब जरा। अगर आप जो है और अच्छा चाय की चुस्की लेना चाहते हैं तो लखनऊ में कुछ दिन तो आप गुजार ही रहे हैं, तो लखनऊ पहुंचिएगा तो टेढ़ी पुलिया पे ही बीटेक चाय वाला है। आप चाय की चुस्की लीजिए और मजा लीजिए। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखिए, बेरोजगारी की मार, बीटेक चाय वाला ने अपनी बात साफ कह दी। अगर आप भी चाय का टेस्ट लेना चाहते तो एक बार जरूर पहुंचिए। और बिहार के मुजफ्फरपुर में जो नई केदी चाय वाला खुली है वो भी अभी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। और इस बारे में आप क्या कहेंगे? युवाओं का मन जिस तरह से अब चाय बेचने की और दूसरे अलग अलग तरह के बिजनेस की ओर जा रहा है, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है। लोग कहते हैं कि भाई MBA करने के बाद तुम भाई चाय क्यों बेच रहे हो? बिट्टू कुमार से जब ये सवाल किया गया तो बिट्टू ने साफ ये बात कही कि MBA करने के बाद उनका कुछ अलग करने का मन था और इसी को लेकर उन्होंने केदी चाय वाला दुकान खोल ली। तो आइए हम हमारे ही साथी से जानते हैं, वैभव से। तो क्या कहेंगे वैभव? MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला हम सभी ने सुना, अब उसके बाद बिहार में एक और बिट्टू कुमार MBA चाय वाला, केदी चाय वाले के नाम से इन्होंने दुकान खोली है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चाय तो भारतीय समाज पे चाय का प्रभाव काफ़ी है। सबकी दिनचर्या में चाय शामिल होती है, रोज़ सुबह शाम हर वक्त चाय ही चाय होती है। तो चाय की दुकानें पहले भी थी, हर गली नुक्कड़ में अलग अलग नामों से लोग चर्चा में रहते थे। उसको व्यवस्थित तरीके से अगर किसी ने रखा है तो वो प्रफुल्ल ने रखा है। वो प्रफुल्ल की स्टोरी आप अगर जानेंगे तो वो अहमदाबाद से वो MBA करना चाहते थे, उनको सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने अपनी चाय की दुकान खोली। तो इसके साथ क्या हुआ कि पहले क्या था कि चाय की दुकानें वो लोग खोलते थे जिनका कहीं कोई कुछ गुजारा नहीं होता था, कहीं नौकरी नहीं मिलती थी, चलो चाय की दुकान ही खोल लिया। पहली बार ऐसा हुआ देश में कि कोई पढ़ा लिखा इंसान, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला लड़का चाय बेचना शुरू कर दिया। तो लोगों को इतना पसंद आया कि अंग्रेजी बोलने वाला लड़का चाय बेच रहा है तो चलिए चाय पीते हैं। तो 6 रुपये 5 रुपये की जो चाय आती है वो अंग्रेजी बोलने वाला लड़का उस चाय को 150 में देता है। लेकिन मैं यहाँ रोकना चाहूँगा आपको कि प्रफुल्ल ने 6 रुपये 5 रुपये की उस चाय को ही क्यों चुना है MBA करने के बाद? देखिए, ये भी एक बिज़नेस का आइडिया है। चाय को लेकर हमारा जो नज़रिया है वो 2014 के बाद से ही बदलना चालू किया। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना तो उसके बाद हाँ लोगों के बीच चर्चा हुई चाय चाय चाय, तो एक मौका देखा उन्होंने। और आप देखेंगे भारत में जो स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, नए नए निकल रहे हैं, नई नई चीज़ें। भारत में 2014 के 15 के आसपास ही डिजिटल की क्रांति हुई और ये स्टार्टअप का नया दौर चालू हुआ। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पहले भी थी। चाय का पहले जो प्रभाव था, पहले जो चाय की लोकप्रियता थी लोगों के बीच में, उसको सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पूरे देश में लाना एक नाम से। जैसे किसी गली मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम से चाय बिकती है, अगर वही वो पूरे देश में लागू करे, अलग अलग ब्रांचेस खोले और उसमें पैसा लगाए और उसके ऊपर से अगर वो MBA करने वाला हो, फराटेदार अंग्रेजी में बोले, सर चाय काफ़ी बिकेगी उसकी। बिल्कुल। देखिए, वैभव ने ये बात साफ कर दी है कि भाई कोई भी हो चाहे तो वो बेच ही सकता है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वो उनका भी कुछ इतिहास ऐसा ही रहा है। तो हमारे एक और साथी से जानेंगे, क्या कहेंगे हैप्पी इस पर? देखिए, सीधी सी बात है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स किया हुआ था बंदा।
तो बिजनेस प्लान उसके पास काफ़ी सारे होंगे। लोगों का वो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा लुभाएगा, क्या कुछ अलग करके दिखाएगा, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा अपने प्रति, तो उसके पास ये आइडिया था। लोगों को चाय तो बहुत पसंद होती है, ये बात तो है भाई। कॉफ़ी आए या फिर कोल्ड ड्रिंक आए या कुछ भी आए, लेकिन चाय का अभी तक लोगों की ज़ुबान से ये नुस्खा, या फिर जब बीमार होते हैं लोग तो भी चाय को कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में भाई ये तरीका जो हमारे हैप्पी भाई ने बताया वो भी काफ़ी हद तक सही है। तो रिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा भाई, उनका अलग करने का मन था। उन्होंने ये कहा अभी जो बिहार के मुजफ्फरपुर में चाय की दुकान खुली है, तो ये अलग करने का ही मन था या रोजगार की कोई इसमें बात है कि देश में रोजगार नहीं मिल रहा है तो युवा इस ओर जा रहे हैं? नहीं, देखा जाए तो वैसे सिस्टम पर भी तंज है, क्योंकि जब रोज़गार नहीं मिलता तो ऐसे चल जाते हैं। पर मुझे लगता है आजकल ट्रेंड के पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं। अगर वो चाय की दुकान खोल रहे हैं और कुछ उन्होंने अलग किया तो वो खुद ब खुद सुर्खियों में आ गए। आगे आधी तो एडवर्टाइजिंग उनकी ऐसी ही हो गई, तो आधा फ़ायदा उन्हें वैसे ही मिल गया। और चाय के बहुत दीवाने हैं, जैसे सोशल मीडिया ने भी इसे बहुत हाइप कर दिया, तो उन्हें इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड, हाइप, ये सब को ध्यान में रख के भी आज के युवा उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ का अभी चाय बढ़ रही तो है। रोजगार का सरकार इसके लिए जिम्मेदार है कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है तो एमबीए धारक लोग चाय की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कॉफ़ी भी बेच सकते हैं। रोज़गार और उसका तो कहीं ना कहीं एंगल है, पर आप एक तरफ से देख सकते हैं कि ट्रेंड का बहुत बड़ा एंगल है कि चाय को बहुत ज़्यादा हाइप किया गया है आज, और चाय के दीवाने हैं। चाय वाली टी शर्ट्स मिलती हैं, लोग चाय ही चाय। कॉफ़ी को कौन पूछ रहा है, आप बताएं, पूछते हैं? काली चाय पीते हैं? नहीं ना, अदरक, इलायची, लहसुन, जो भी, मतलब ठीक है जैसा। तो बहुत बिल्कुल भाई, ट्रेंड है, ये तो साफ कर दिया है वैभव जी, ट्रेंड है। कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कहीं रोजगार नहीं मिला एमबीए करने के बाद चाय क्यों, तो आप चाय को क्या कोई काम नहीं मानते हैं क्या? चाय बेचना कितना बड़ा बिजनेस होता है चाय का, कितने पैसे की आमदनी होती है। हम यही तो गलती करते हैं कि हमारे समाज में जो चाय है, जो चाट बेचने वाला है, उसको हम कमतर आंकते हैं। अभी कानपुर में कुछ दिनों पहले चाट की दुकानों के मालिकों के घर पे रेड पड़ी थी, करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। तो चाय में कम आमदनी नहीं है, लागत कम होती है, मुनाफा ज़्यादा होता है, इसीलिए सबके लिए बहुत अच्छी, और हर गली में चाय कमाने वाला सबसे कई गुना कमाता है। तो आप क्या विचार रखते हैं मुकुंद जी चाय के बारे में भाई? अब मुझे ज़्यादा कुछ कहना बचा नहीं, वैभव ने इस बात क्लियर कर दी कि निश्चित रूप से चाय बेचना एक रोजगार है। आज का युवा 20-25 हज़ार की नौकरी करता है, और एक चाय वाला का अगर आप कभी जाके टर्नओवर पूछोगे उसका महीने की उसकी कमाई 40-50 हज़ार रुपये के पार होगी। वो चाट पकौड़ी वाला हो, कोई सब्जी वाला हो, या कोई भी रेडी पटरी लगाता हो, आज अच्छी कमाई कर रहा है यूथ से जिन्होंने एमबीए की, बीटेक की, या कोई भी बड़ी डिग्री ले रखी है। तो वो क्यों ये जो नया उन्होंने सोचा है कि कैदी चाय वाला मैं चाय की शॉप बना लूँ, क्यों ना बना लूँ। बेशक इनका ये जेल वाला सिस्टम, जेल कैफ़े वाला सिस्टम कुछ नया नहीं है। दिल्ली के कई इलाकों में जेल कैफ़े के नाम से चलती है, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। ये मेथड नया नहीं होगा, लेकिन चाय बेचने का प्लान उनका बहुत सक्सेस रहने वाला है। और आप देखिएगा, आज आप एक पत्रकार हैं, उन्हें कवर कर रहे हैं, उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है। इसके साथ साथ कई फूड ब्लॉगर्स होंगे जो उनको पॉपुलर कर देंगे। जो चाय वैभव ने बात की जो 5-6 की बिकती है, वो 20, 100 और 150 में भी बिकने, मतलब सोशल मीडिया और इंटरनेट ही पॉपुलर कर रहा है इन लोगों को। निश्चित रूप से इसमें कोई शक ही नहीं है। वो एमबीए चाय वाला हो, बाबा का ढाबा हो, या कोई भी सोशल मीडिया का नया फूड ब्लॉगर हो, या फूड की कोई जगह हो, वायरल करते हैं हम और आप जैसे पत्रकार और ब्लॉगर्स, और कमाई भी A1 होती है। भाई चाय वाले ये बात तो साफ सुन लीजिए भाई, आप सभी को फेमस करने में, चर्चा का मुद्दा बनाने में अहम भूमिका हम लोग रखते हैं, और साथ ही साथ इंटरनेट, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो भाई हमारे एक और साथी राघवेंद्र से पूछना चाहेंगे। राघवेंद्र, क्या कहेंगे? एमबीए चाय वाला, पोस्ट ग्रेजुएट, सब सुना। अब इसके बाद के जो है कैदी चाय वाला आ चुका है बिहार में। कैदी चाय वाला आ चुका है, बीटेक चाय वाला भी है। मैं आप सबको बता दूं कि लखनऊ में टेढ़ी पुलिया पर ही है बीटेक चाय वाला। और आपने बात की रोजगार की, रोजगार की आप बात करते हैं, क्या सरकारी नौकरी ही होना एक रोजगार कहलाता है या नौकरी कहलाता है? आप चाय पीने वाले को या फिर चाय बेचने वाले को कह रहे हैं, आप खुद सोचिए कि वो चाय बेचने वाले के पास, जैसा वैभव ने बताया कि रेड पड़ सकती है, बनारस में पान बेचने वाले के पास अगर रेड पड़ सकती है तो उसके पास कितना धन होगा, और वो अपने साथ साथ कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, कितने लोगों का आशीर्वाद और कितने लोगों का घर परिवार उससे जुड़ा हुआ है, कितने लोगों की रोजी रोटी उसके जरिए चलती है, और कितने लोग उसको सम्मान देते हैं। आप एक किसी संस्था में, किसी सरकारी जगह पे कहीं भी नौकरी करते हैं तो आप समझिए कि आप एक नौकर के रूप में हैं। देखिए, स्पष्ट रूप में इस बात को समझा जाए तो जब इंसान धक्का खाता है किसी चीज़ से, या सोचता है खुद अपनी बुलंदी पे कुछ खड़ा करना चाहता है, तो ऐसे निर्णय लेता है।
ऐसी डिग्री हासिल करने के बाद वो जो है कुछ ना कुछ नया करना ही चाहता है। और आज के समय में जैसा वैभव ने बताया कि 2014 से इसका प्रचलन बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जोर दिया कि किस तरीके से युवा जो है सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे न भागकर जो है कुछ अपने तरीके से अपना करने का प्रयास करें। उनके अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है तो उसको उभारें। आपके अंदर टैलेंट है तो आज आप माइक लेकर हमसे सवाल कर रहे हैं। अगर आपके पास ये टैलेंट नहीं होता तो आज आप हमारे पास खड़े नहीं होते। लेकिन मैं यहाँ माफ़ी चाहूँगा रोकने के लिए, लेकिन एक एंगल ये भी है कि भाई देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी जो है। अब उसके बाद क्या बेरोजगारी के कारण युवा हमारे जो हैं इस तरफ बढ़ रहे हैं चाय? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। बेशक बेरोजगारी अगर रोजगार और सरकारी नौकरी में अंतर करके आप देखेंगे तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो आप अवश्य करें, उससे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आपने बात की चाय की, तो चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय बेचने वाले का टर्नओवर 4 से 5 करोड़ हो सकता है, चाय बेचने वाला वैश्विक स्तर पे अपना नाम बना सकता है, तो आप चाय वाले को समझ क्या रखे हैं? बिल्कुल भाई, आपको ऑप्शन दिया जाए कि भाई आप चाय बेचिए, बढ़िया आपके प्लान आए तो क्या करेंगे आप? देखिए, मैं आप सबको बता भी दूं कि लखनऊ के टेढ़ी पुलिया पे बीटेक चाय वाला जो है वो मेरा ही है। अच्छा, क्या रिलेशन है? देखिए, बीटेक चाय वाला जो है लखनऊ की टेढ़ी पुलिया पर लगता है। आप लोग जाकर, लखनऊ वासी अगर हैं तो वहां जाकर आप आनंद ले सकते हैं। देखिए, बीटेक के लोग, बीटेक जो चाय वाला है उसके भी सहपाठी और मित्रगण, और ये तो खुद कह रहे हैं कि इन्हीं का है वो चाय वाला, तो आप वहां जाकर बिल्कुल लुत्फ उठा सकते हैं। तो वैभव, अगर आपसे कहा जाए चाय के लिए, आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन हो कि आप चाय बेचें, बहुत अच्छा प्लान हो आपका, तो क्या करेंगे आप? क्या देखिए, ऐसा है कि आज के दौर में जब डिजिटलीकरण हो चुका है, आज के दौर में आप कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन आप बेचने के माहिर खिलाड़ी होने चाहिए। इस देश में सभी क्षेत्रीय छत्रा राजनीति की जिनको कहा जाता है, उनको ज़रूरत पड़ रही है किसी रणनीतिकार की, कोई ऐसा खिलाड़ी जो टेक्नोलॉजी में माहिर हो, जो लोगों के संदेश को मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुंचा दे। सबको ज़रूरत पड़ रही है कि प्रशांत किशोर की, पीके नाम आप बहुत सुनते होंगे पिछले कुछ सालों से। किसी को भी देख लीजिए, ममता बनर्जी बुलाती हैं, केसीआर भी बुलाते हैं, नीतीश कुमार तो कई बार कह चुके हैं कि आइए, केजरीवाल के लिए भी वो काम करते हैं। उसी तरीके से चाय का आइडिया पुराना नहीं है, चाय हर घर में कई सालों से बनती चली आ रही, सदियों से। लेकिन चाय बनाने भी कोई नई बात नहीं है, हर आदमी बना लेता है, बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है। लेकिन चाय का प्रसार कैसे करना है, उसको पूरे देश में एक नाम से, एक दुकान के नाम से उसकी पूरे देश में ब्रांचेस खोल के कैसे करना है, वो कोई MBA की पढ़ाई करने वाला बिजनेस आइडिया लेकर आएगा, वही कमाल दिखा पाएगा। अगर आपने उस चीज़ की पढ़ाई की है, आप अगर अपनी चीज़ों को बेचना जानते हैं, तो आज के दौर में इस देश में कुछ भी बेचा जा सकता है। मैंने चाट का जिक्र किया है, हो सकता है भविष्य में आपको कोई चाट वाला भी मिल जाए ऐसा, जो ऐसी कोई वैश्विक तो नहीं बोलूँगा, हालांकि प्रफुल्ल का आइडिया ये ज़रूर है कि विदेशों में अपनी ब्रांच खोलने वाले हैं, उनकी तैयारी भी है, MBA चाय वाली है, खोल भी चुके हैं। मैं सोशल मीडिया पर जुड़ा हूँ, हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है भविष्य में ऐसी कोई। सोशल मीडिया के किस हैंडल पे आप फॉलो करते हैं, वो आपको भी रिवील कीजिए जरा, ये बातें भी एडिट कर देना भाई। एडिट करने की बात हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई एडिट कर दीजिएगा। तो अब मैं हमारे सबसे सीनियर सर से भी ये बात करना चाहूँगा। सर, चाय वाला बिहार में नया खुला है, अब MBA ग्रेजुएट चाय वाली, पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, अब आप इस पर क्या कहेंगे? युवाओं की बात युवाओं से होनी चाहिए। जहाँ तक मेरी राय का सवाल है तो बिहार जो है पॉलिटिकली बहुत जागरूक प्रदेश है, ठीक है, और इस देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो बिहार जो है ना, समय समय पे रोजगार को लेकर के तंज कसता रहता है। निश्चित रूप से जिस युवा ने ये काम किया है उसका एक दृष्टिकोण ये रहा होगा कि इससे मैं पैसे कमा सकता हूँ, अपना गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन साथ में वो सिस्टम पे भी कहीं ना कहीं तंज कस रहा है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद देखिए ये नौबत है कि मैं चाय बेच रहा हूँ। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि बिजनेस का कोई ये स्टैंडर्ड नहीं होता है कि हम चाय नहीं बेचेंगे, ये बिजनेस नहीं करेंगे। बिजनेस होता है, चाहे छोटे लेवल पे करें चाहे बड़े लेवल पे करें। तो थोड़ी सी अपनी सोच को बढ़ा करके सोचेंगे, उसका स्तर ऊंचा करेंगे, तो पाएंगे कि ये बहुत सामान्य सी बात है। बस इतनी सी बात है कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि चाय बेच रहा है तो उसमें तंज का पुट ज़्यादा आ रहा है। बिल्कुल।
तो भाई ये तो सर ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी जो है एक बड़ा कारण है चाय के लिए, और हमारे युवा साथियों ने ये भी बताया कि उनका मन कुछ अलग करने का था तो इसलिए भी किया। तो अब भाई आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और देश दुनिया की तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।